हेलो, आज हम लोग वर्क एंड टाइम के टाइप 5 पढ़ने वाले हैं। टाइप 4 में 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर 9 दिन आएगा, आप बना करके देखे होंगे। और 15 नंबर का 300 आएगा आंसर। तो उस टाइप का कुछ क्वेश्चंस अगर आपको नया दिखता है तो आप कॉन्सेप्ट सिर्फ उसको लगाइएगा कि कितने दिन तक शुरुआत में आदमी काम कर रहा है और उसके बाद में या तो छोड़ेगा या फिर उस काम में शामिल हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं लैंग्वेज आपका चेंज करके। जैसे क्वेश्चन आज एक भेजे थे, उसमें था कि कुछ लोग स्टार्टिंग में किसी कैंप में गए हैं और उनके पास में निश्चित समय के लिए भोजन था, कुछ लोग थे। तो उसके बाद में बोला गया कि 10 दिन के बाद 1/5 भाग छोड़ करके चले गए थे। तो भाग के रूप में बोल रहा है तो आप मान सकते हैं शुरू बोला गया था कि 1/5 भाग छोड़ करके चले जाते हैं। तो 1/5 भाग छोड़ करके जा रहे हैं तो आप या तो मान लेंगे यहाँ पर कि 5 लोग शुरुआत में थे और x दिन का टोटल उनके पास भोजन था। तो 5 गुने x कर दीजिए और 10 दिन तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 10 दिन के बाद जा रहे थे 1/5। तो मैं बताया हूँ कि जितने दिन के बाद परिवर्तन होगा उतने दिन तक आपको जो शुरुआत वाले काम पर हैं उनको रखना होगा। यानी 5 लोग 10 दिन तक तो रहे ही हैं, उसके बाद में 4/5 छोड़ करके गया, यानी कि 5 का 4/5 जब कीजिएगा तो एक कट करके आ जाएगा आपका, या फिर 4/5 ऐसा कुछ था। तो 4/5 अगर यहाँ रहेगा तो इसका मतलब 4 लोग रह जाएंगे। 1/5 छोड़ करके जा रहा था तो 4/5 रहेगा, यानी कि 4 लोग अब रह गए। और बोला गया था कि अब जो लोग हैं वो पहले जितने दिन के लिए भोजन था उतना दिन में काम चला ले रहे हैं। इसका मतलब एक दिन तक इधर और भोजन चलेगा जब 4 लोग रहेंगे। यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो 5x इधर है, 4x यहाँ है, 4x इधर आके माइनस होगा तो x बराबर 50, यानी कि 50 दिन के लिए भोजन उसके पास में था और यही पूछा गया था। तो लैंग्वेज कुछ चेंज होगा तो आप खुद वहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग को अप्लाई कीजिए और कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आपको सिर्फ कुछ लैंग्वेज चेंज रहेगा क्वेश्चन में। देखिए, आज हम लोग क्षमता वाला देखने वाले हैं। मैं पहले भी बोला था कि क्षमता वाला आपको बताऊंगा और क्षमते वाला जो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, ये टाइप 1 जो है वहाँ से भी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। टाइप 1 वाले को भी आप खुद देखिएगा उसको अप्लाई करके, और वैसा ही कुछ क्वेश्चन इधर भी मिलेगा आपको। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं। मैंने रेलवे से भी कुछ उठाया, एनटीपीसी से, आरआरबी जेई के एग्जाम से भी उठाया हूँ, सीजीएल जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था उसका भी क्वेश्चंस लिया हूँ मैं, सीएचएसएल का भी है, यानी कि करंट जो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है वहाँ से ही लिया हूँ। और ऐसा ही क्वेश्चन ज़्यादा आपका एग्जाम में आते रहता है। देखिए, आज इसमें आपको ध्यान क्या रखना होगा, 2 चीज़ें। एक तो रेशियो नहीं पढ़े हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में देखिए, पहले वहाँ सीख लीजिए। फर्स्ट और सेकंड वीडियो आपका रेशियो का कंटिन्यू करने के लिए सीख जाएंगे। उसके बाद समय दूरी में पढ़ाया हूँ मैं कि अगर 2 लोग हैं और ये दोनों का अगर स्पीड का रेशियो दे दिया गया कि 3:5 है, तो टाइम का रेशियो अगर निकालने के लिए बोला जाए तो उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब होता है कि 3 को उल्टा कीजिएगा तो 1/3 और इसको उल्टा करेंगे तो 1/5। यही मिला आपको टाइम का रेशियो। और रेशियो बट्टा में नहीं रहता है, इसलिए इसको सही करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए हम लोग नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। ये प्रोसेस आप जानते भी होंगे। और 2 लोग रहेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाता है, इसलिए 2 वाला में सीधा उल्टा ही करके लिख दीजिए। 3:5 है तो टाइम का रेशियो 5 और 3 बन जाता है। ये जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते हैं तो रेशियो वाला चैप्टर प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। ये रहा टाइम का रेशियो। अब जैसा जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में उस हिसाब से आपको पुट करना है। जैसे अगर किसी आदमी का अगर ए है या फिर उसका नाम अगर दे दिया है तो नाम को हटाना अगर है तो उसके क्षमता जो रहेगा रेशियो वो उसके जगह पर पुट कर दीजिए तो नाम को आप हटा सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरुआत करते हैं।
और आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताते चलेंगे। बस ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि स्पीड का रेशियो रहेगा और अगर उल्टा करना हो तो टाइम का रेशियो मिल जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया कि पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल का मतलब उसका स्पीड बता रहा है, यानी कि जो ज्यादा कुशल रहता है वो तेजी से काम करेगा, यानी कि कम टाइम में वो ज्यादा काम करने वाला होगा। कुशलता का मतलब यही होता है, आप अगर तेज हैं तो कम टाइम में ज्यादा चीज याद कर सकते हैं, और या फिर कुछ काम करने के लिए दे दिया गया तो आप कम टाइम में ही ज़्यादा काम कर सकते हैं अगर आपका एबिलिटी अच्छा है किसी के कंपैरिजन में। तो P Q से कंपेयर किया है Q से, तो Q को 100 रख दीजिए और 30% अधिक बोला यानी कि 130 बन जाएगा। P का ये रहा स्पीड का रेशियो, 0 से 0 कटेगा, 13:10 स्पीड मिल गया। यदि P अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, दो तरीके बनाने का यहाँ पर। एक तो क्या कर सकते हैं आप, दोनों तरीका बताऊंगा मैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से लिख दीजिए कि P MDH वाला फॉर्मूला पर जैसे रखते हैं कि P किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो P गुने 20 कर देना है आपको। पूछ रहा है कि Q अकेले उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो Q गुने X कर दीजिए, X का मान निकालना है, यानी कि डेज आपसे पूछा जा रहा है। अब करना क्या है कि जहां पर P दिख रहा है वहां पर P का रेशियो रख दीजिए क्षमता का, और जहां Q दिख रहा है वहां पर Q का रख देना। इतना ही आपको करना रहेगा। फिर से मैं बोलता हूं क्या करना होगा जब ऐसे बनाइएगा, और यही आसान भी होता है कि जब P का आप हटाना चाहते हैं, P वेरिएबल और Q वेरिएबल ये दोनों को मैं हटाना चाहता हूं, तो हटाने के लिए उसके लायक आप वैल्यू कुछ रखिएगा तब तो हटेगा। तो P के जगह पर क्या रख सकते हैं 13, और Q के जगह 10 रख सकते हैं, उसके स्पीड का जो रेशियो रहता है यानी क्षमता का रेशियो। तो P के जगह पर 13 और ये 20 है, Q के जगह पर 10 और गुने में X आपको निकालना है। 0 से 0 काट दीजिए तो ये 13 दूनी 26 आ गया Q का। Q कितने दिन में, 26 दिन में वही काम कर सकता है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या करते, ये स्पीड का रेशियो था क्या 13 और 10, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा 10:13। अब मैच करा दीजिए, P का वैल्यू दिया हुआ है 20 दिन, यानी 10 बराबर 20 है, 10 बराबर 20 तो 13 बराबर क्या होगा, Q का पूछा है और Q का रेशियो है 13, तो 10 दूनी 20 हो रहा है, तो इधर से 13 दूनी 26 हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो जो तरीका आपको अपनाना है आप अपना लीजिए, दोनों को आपको ध्यान में रखना होगा, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट वाला नहीं है यहाँ। जैसे देखिए और कुछ क्वेश्चन ऐसा ही बताता हूँ, मैं लिखा हूँ उधर साइड में कि P तथा Q कि काम करने की क्षमता का अनुपात दे दिया है 5:7, क्षमता का रेशियो 5:7 है, और एक काम को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात पूछ दिया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन देखिए NTPC में पूछा है, इतना आसान क्वेश्चन ऐसे। तो PQ है और इसका क्षमता का मतलब स्पीड समझिए, उसका रेशियो दे दिया है 5:7, तो टाइम का रेशियो पूछा है कि अगर ये दोनों किसी एक ही काम को करेंगे तब कितने टाइम दोनों को लगेंगे। तो P 5 Q 7, तो सिर्फ रेशियो आप निकाल सकते हैं इसका 7:5। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में वैल्यू कुछ नहीं दिया गया है। अगर किसी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो वैल्यू आपसे पूछेगा, नहीं दिया है तो सिर्फ रेशियो पूछता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो काम कांस्टेंट था, यानी कि दोनों को सेम ही काम करने के लिए दिया जाए, तो ये 5:7 से अगर स्पीड से करेगा तो टाइम ये दोनों को 7 और 5 के रेशियो में लगेगा। एक और क्वेश्चन में बोलूं अगर कि A और B दोनों मिल करके 40 दिन में कोई काम करते हैं। अलग से क्वेश्चन बता रहा हूं कि A और B दोनों मिल करके किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, और दोनों के स्पीड का रेशियो दे दिया है, एक का है 1 का 8 और B का 5, स्पीड का रेशियो है दिया हुआ। तो पूछा जाएगा आपसे कि A अकेला कितने दिन में
या बी अकेला कितना दिन में, ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो करना क्या है, आप या तो MDH वाला पर जा करके बना लीजिए कि दोनों मिल करके ए और बी 40 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। हमें अच्छा लगता है यही वाला, इस पर ही आकर के सीधा बना लीजिए। ये मन में भी हो जाता है कि ए और बी है, इसको हटाने के लिए क्या करने के लिए बोला मैं कि जो स्पीड का रेशियो रहेगा उसी को उसके जगह पर पुट कर देना है, वो अपने आप हट जाएगा। इसका ही यूज करेंगे कहाँ पर, जब बोलेगा कि 10 पुरुष 5 लड़के और 6 महिलाएं मिलकर के किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ऐसे वाला क्वेश्चन वहां पर ऐसे ही बनाना होगा आपको। तो अभी से ही सीखिए इस चीज को कि ए को अगर हटाना है तो 8 रख दीजिए, बी को हटाना है तो उसके जगह पर 5 पुट कर दीजिए। अब रखते हैं, देखिए 8 और 5 13, तो 8 5 13 हो जाएगा, 13 गुने 40 कर दीजिए। ए के जगह पर कितना रखिएगा तो 8 रख देना होगा, हो गया। यानी कि जहां जहां पर ए और बी दिख रहा था उसके जगह पर उसके स्पीड का रेशियो सिर्फ रख देना है। यही आज सिखा रहा हूं मैं आपको कि जहां जहां पर नाम दिखेगा वहां पर उसके स्पीड का रेशियो आपको रख देना होगा, वो नाम हट जाएगा, बाकी जो निकालना रहेगा वो आपको x मान लेना है। तो 40 कटेगा 8 से 5 बार में, 13 पचे 65 आपका आंसर आ गया। तो इतने भी चीजें नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगा एग्जाम में, जब स्पीड आपको सीधा दिख जाए रेशियो। तो देखिए दोनों का बोल दिया था 40, तो मैं क्या करता कि दोनों मिल करके 40 दिन में, यानी कि 8 5 13 लिखता और 13 गुने 40 ये हो गया। फिर पूछता कि ए कितने दिन में या बी कितने दिन में अकेला कर सकता है, तो बी पूछता तो 5 गुने x कर देते यहाँ, ए पूछता तो 8 गुने x सीधा लिख देते। तो बी का निकालना रहता तो 5 से यहाँ कट गया, 13 गुने 8 आपका आंसर सीधा। तो बहुत ही आपको आसान बना देगा कैलकुलेशन करने के लिए। अगर टाइप 1 को भी बनाना चाहते हैं तो आप बना करके ट्राई कीजिएगा। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है। मनोज अनुराग से 2 गुना सक्षम है। सक्षम का मतलब वही उसका कुशलता बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है कि क्या है। तो मनोज और अनुराग है, तो मनोज अनुपात अनुराग कैसे निकालिएगा, 2:1। ये रहा स्पीड। मनोज क्या है, 2 गुना सक्षम है, यानी कि 2 गुना उसका ज्यादा क्षमता ऐसा है करने का ए के तुलना में। तो 2:1 हो गया, 2 गुना का मतलब 1, तो यहाँ 2 रेशियो में बताए हुए हैं। अब आप इसी का यूज करके बना लीजिए, स्पीड का ही यूज करके बना लीजिए क्वेश्चन को। बोला क्या है आगे वैल्यू कि दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। तो एक कथन तो मिल गया आपको कि दोनों मिलकर के एक काम को 22 दिन में, यानी कि आप अभी अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि मनोज और अनुराग मिलकर के किसी काम को 22 दिन में कर सकते हैं। तो अनुराग अकेला कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा है। दोनों मिलकर के 22 दिन में, तो अनुराग कितने दिन में। पिछले टाइप में क्या पढ़ रहे होंगे कि सेम पर्सन, जैसे 22 आदमी है तो 22 आदमी मिलकर के किसी काम को इतने दिन में, तो 10 आदमी मिलकर के कितने दिन में, ऐसे पूछता था। लेकिन यहाँ पर 2 नाम है, मनोज और अनुराग मिलकर के 22 दिन में कर रहे हैं। तो क्या करने के लिए बोला मैंने कि जहां नाम दिख रहा है उसके जगह पर उसके स्पीड का जो रेशियो है वही सिर्फ पुट कर देना होगा। तो 2 है मनोज के जगह पर और 1 है अनुराग के जगह पर, यानी 2 और 1 3, 3 गुने 22। यहाँ फिर से अनुराग के जगह पर 1 रखिएगा, तो 1 रखने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर 22 66 दिन में कर देगा, ऐसे निकाल लीजिए। या फिर मैं बोला आपको कि आप टाइम पर भी जाएंगे उल्टा करके कि टाइम होगा 1:2, फिर चूंकि दोनों मिल करके दिया हुआ है तो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो मैं वहाँ जाने के लिए आपको राय नहीं दूंगा। वो क्या करना पड़ता, x रखते, फिर जो टाइप 1 में बताए थे कि इसको बराबर कीजिए, तो ऐसे बराबर करेंगे, बराबर करके आएगा 2x,
फिर 2x बट्टा में ये 2 1 3 जोड़िएगा नीचे और इसी को इक्वल करना होगा 22 के बराबर, यानी कि 2 से कट गया 11 बार में, तो x का मान 11 तिया 33 आ गया। x का मान 33, तो a का पूछेगा अनुराग का तो 33 दूनी 66 वजह आ जाएगा। मनोज का पूछेगा तो 33 आ जाएगा। तो ये वाला चीज़ें मैं आपको जल्दी नहीं बोलूँगा बनाने के लिए, आप सीधा ऐसे ही MDH वाला पर आइए और जहाँ पर जिसका नाम दिख रहा है उसके जगह पर स्पीड का रेशियो रख देना। बार बार रिपीट कर रहा हूँ अभी कि स्पीड का रेशियो रख देना होगा जहाँ पर जो आपको नाम दिख रहा है। इस चीज को आप भुला नहीं पाइएगा जल्दी अगर बना लीजिएगा प्रैक्टिस करके। तो अब देखते हैं 3 नंबर देखिए। बी ए से 4 गुना काम करता है, बी ए से 4 गुना काम करता है तथा बी ए से 15 दिन कम लेता है। यहाँ पर टाइम का अंतर दे दिया है दोनों का, और यहाँ क्षमता का रेशियो बताया कि बी ए से 4 गुना काम करता है, यानी कि वो ज़्यादा काम करेगा उसके तुलना में। तो रेशियो यहाँ से बी और ए का कर लीजिए। बी ए से 4 गुना, इसका मतलब बी ए रेशियो निकालेंगे तो 4:1 होगा। ये स्पीड का रेशियो रहा। अब चूंकि यहाँ पर दे दिया है कि बी ए से 15 दिन कम लेता है, यानी कि टाइम का अंतर दे दिया है, तो आपको क्या करना होगा कि इसको रेशियो को चेंज कर लीजिए। चेंज क्या कीजिएगा, टाइम में इसको बदलेंगे तो 1:4 होगा। अब रेशियो में अंतर कितना का, 3 का, तो यही 3 बराबर 15, तो 1 बराबर आप 5 निकाल सकते हैं। पूछा क्या है आपसे कि दोनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे, तो अगर B का पूछेगा तो 1 बराबर 5 हो जाएगा। A का अगर पूछेगा तो 1 का आप 4 बराबर निकाल सकते हैं, तो 3 से काट दीजिए 5 बार में, तो 5 चौके 20। A करेगा 20 दिन में और B करेगा 5 दिन में। ये आपका आंसर आ गया। तो टाइम में यहाँ चेंज करना क्यों जरूरत था, क्योंकि अंतर दिया था कि दोनों के काम करने का अंतर 15 दिन का है, इसलिए बदल लिए। तो आसान ही क्वेश्चन था, सिर्फ रेशियो को चेंज करना था। 4 नंबर देखिए। ए की कार्य क्षमता बी से 40% ज्यादा है और बी की क्षमता सी से 20% कम है। यदि ए किसी काम को करने में सी से 6 दिन कम लेता है तो बताओ बी कितने दिन में करेगा। ये 3 नाम वाला आ गया, थोड़ा सा रेशियो का ही काम है, बाकी कुछ नहीं। रेशियो अगर आप जान रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आराम से आप बना सकते हैं। देखिए जल्दी से रेशियो निकाल लेते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 40% ज्यादा, यानी कि ए बी का रेशियो यहाँ 140, यहाँ 100, काटिएगा इसको 20 से, तो 20 से कटेगा 7 बार में, यहाँ 5 बार में। उसके बाद बी की क्षमता सी से 20% कम, बी की क्षमता सी से 20% कम, यानी कि 80 और यहाँ 100, जिससे कंपेयर करता है उसको 100 मानते हैं। तो सी से कंपेयर किया तो 100 और 20% कम बोला, किसके बारे में, बी के बारे में, इसलिए 20 क्या कर दिया है, कम कर दिया है। रेशियो कीजिएगा तो 20 चौके 80, 20 पचे 100। रेशियो जिनको नहीं आता होगा तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा कंटिन्यू करने में। अब कंटिन्यू करते टाइम में क्या ध्यान रखते हैं कि जो नाम दोनों में कॉमन है उसको बराबर बनाना रहता है। तो बी को बराबर कीजिएगा, तो बराबर करने के लिए 4 से दोनों में गुना रेशियो के नियम से, और यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 5 से दोनों में गुना। अब कंटिन्यू रेशियो तीनों का देखिए, ए बी और सी का क्या मिलेगा, ए का 7 गुने 4 28 और बी का मिलेगा दोनों जगह पर 20, सी का रहा 25। ये आ गया स्पीड का रेशियो। चेंज करेंगे इसको टाइम में चेंज करेंगे, क्योंकि अंतर दिया है यहाँ पर कि यदि ए किसी काम को करने में सी से 6 दिन कम लेता है, जब ऐसे टाइम का अंतर दिया हुआ रहेगा तो स्पीड को टाइम में जरूर बदल लेना है आपको। तो बदलिएगा तो उल्टा करना होगा, तो 1/28, 1/20, 1/25, तो ऐसे आप करके निकाल सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा, उल्टा हो करके 20 गुने 25 बन जाएगा ए का,
और 28 गुने 25 बनेगा B का, और C का हो जाएगा 20 गुने 28, यानी कि वो बट्टा वाला था उसको सीधा करेंगे तो इतना ही आएगा। फिर इसको आप अगर काटना चाहेंगे तो 5 से कटेगा, 5 से 5 बार में, यहाँ भी 5 बार में कट रहा है, या 4 बार में कटा और कट रहा है तो देख लीजिए। अब 20 गुने 25 किए थे और 28 है एक जगह पर, यहाँ पर 28 आएगा, 28 गुने 25 आएगा, 4 से कटेगा और 4 से 5 बार, 4 से 7 बार में, 4 से यहाँ पर 7 बार में, तो टाइम आ गया 25, 7 पचे 35 और 7 चौके 28। ये रहा टाइम का रेशियो। अब मैच करा दीजिए किससे, तो सी से 6 दिन कम लेता है कौन, ए, तो ए और सी का अंतर 6 दिन है, तो 25 और 28 के बीच रेशियो में कितना का अंतर, 3 का अंतर, तो 3x बराबर 6, x बराबर 2 आ गया। पूछा है आपसे कि b कितने दिन में करेगा, तो b 35 दूनी 70 दिन। तो रेशियो का खेल था, बाकी मैच कराना था आपको, क्वेश्चन फिर आपका बन जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी रेशियो का ही है, ये सीजीएल में पूछे हुए अभी हाल ही में क्वेश्चन। ए एक कार्य को 11.1/2 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। पहले तो आप रेशियो निकाल लीजिए, बी और ए के बीच में कंपेयर किया, ए से कंपेयर है तो 100 और 25% अधिक बोला यानी कि 125। अब ये चीजें आप डायरेक्ट लिख सकते थे, 125 का मतलब 25 से कट जाएगा 5 बार में और एक कट जाएगा 4 बार में। तो ये चीजें आप सीखिए पहले कि अगर दिखेगा तो डायरेक्ट 25 पचे 125 और 25 चौके 100 काट करके 5 और 4 ही डायरेक्ट लिखा जाए। सेकेंड लाइन में सी बी से 50% कुशल है। अब यहाँ पर आप एग्जाम में फंस भी सकते हैं, इधर तो देखिएगा कि वो 100 में जोड़ने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी आप अगर जोड़ दीजिएगा तो 150 कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर अधिक या कम कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब आपको लिखना होगा कि सी बी से 50% कुशल, यानी सिर्फ 50/100 ही लिखना होगा आपको। वहां पर क्या हो रहा था कि आपका अधिक बोला तो जोड़ा जाता है कंपेयर करते टाइम में। इसका मतलब 50 दूनी 100, रेशियो इसका सी बी का आएगा 1:2, 1:2 हो गया रेशियो सी बी का स्पीड का। अब कंटिन्यू कीजिए, दोनों जगह कॉमन नाम कौन सा है, बी है, तो बी का मान यहाँ 5 और यहाँ पर है 2, तो 2 वाला को यहाँ दोनों में गुना कर दीजिए और 5 को यहाँ दोनों में गुना कर दीजिए, क्योंकि जो कॉमन नाम रहता है उसको बराबर करना पड़ेगा आपको। तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यहाँ 5 एकम 5 और 2 पचे 10। आप सीधा करके लिख दीजिए ए बी सी का रेशियो, ए का आएगा 4 दूनी 8 और बी का दोनों जगह पर 10 दिख रहा है और सी का 5 रहा। यही निकालना था मेन इस क्वेश्चन में। अब आपका ए बी सी का पूछा है कि ए बी सी अगर एक साथ कार्य करे तो कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, एक तो आपको यहाँ लिख दिया कि ए एक कार्य को 11.1/2 दिन में, इसका मतलब कि आप लिख सकते हैं कि ए अकेला अगर करे तो 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 23/2 दिन में करेगा। तीनों मिल करके आपसे पूछ रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। तो आप जहां पर ए है वहां 8 रख दीजिए, जहां पर ए बी सी है वहां पर 8, 10, 5 को जोड़ करके लिख देना है। तो ए के जगह पर रखिएगा 8 गुने में 23/2, ए बी सी जोड़ेंगे यहाँ से तो 8, 10, 18 और 5 23, और इसी का x का मान निकालना है। 23 से 23 कटा, 2 से 4 बार में, यानी कि x का मान 4 आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या था करना, देखिए मेन था रेशियो ही निकालना। फंस सकते थे यहाँ पर, आप क्या गलती कर बैठते कि सी बी का रेशियो 100 और 150 अगर कर देते तो 50 या 150, 50 दूनी 100, ये रेशियो 3:2 अगर कर देते आप तब गलत हो जाता। तो अधिक या कम नहीं बोलेगा तो सीधा समझिए कि वो गुना में है,
कि सी बी का 50% है। का बोले या से बोले उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जब अधिक या कम बोलेगा तब आपको ध्यान रखना होगा कि जोड़ करके करेंगे फिर कंपेयर करते टाइम। अब एक और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी लिख करके रख सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी का दे दिया, बी सी का दे दिया, लेकिन ए और सी का नहीं दिया है। ए सी का क्या किया, रेशियो दिया है इनका कि यदि ए सी से 2 गुना अच्छा काम करने वाला है, इसका मतलब इनका क्षमता रहा ए और सी का, देखिए निकाल करके 2 गुना का मतलब ए हो जाएगा 2 और सी रहेगा 1। ये रहा स्पीड का रेशियो। अब जब इस मेथड पर जो ये बता रहे हैं वहां से अगर आप बनाना चाहेंगे तो ए का तो रेशियो मिल गया, सी का भी मिल गया, लेकिन बी का आपको नहीं दिख रहा है। तो बी का कैसे निकालेंगे, ये पहला कथन जो है उसको लिख लीजिए एक बार कि ए और बी दोनों अगर मिलेंगे तो उसी काम को, यानी कि एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं, जबकि बी और सी अगर मिल करके करते तो उसी काम को, सेम काम को 24 दिन में कर रहे हैं। अब क्या आप जानते हैं कि जहां पर ए दिख रहा है वहां ए का आप रेशियो रख सकते हैं उसका क्षमता का, तो 2x लिख दीजिए। बी का नहीं पता, रहने देना है बी को। अच्छा 20 जो है काट दीजिए, 4 से कटेगा 5 बार में, 4 से कटेगा 6 बार में, काट के छोटा कर दिए यहाँ पर। अभी बी का नहीं पता, रहने दीजिए। सी का पता है 1x, लिख दीजिए 1x या x लिखिए। अब क्या करना है कि 5 को अंदर गुना कीजिए, 6 को अंदर कीजिए, तो यहाँ 5 दूनी 10x प्लस 5b, यहाँ से 6b प्लस में 6x आएगा। अब b वाले को एक तरफ, x वाला को एक तरफ जब लाइएगा तो 6 आकर के इधर माइनस होगा तो 4x, और 5b जा करके माइनस करेंगे तो b, यानी कि b का रेशियो के रूप में 4x आ गया। a का पता है और c का भी पता है, तो अब कुछ भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। अब ये दोनों में से कोई एक कथन को उठा लीजिए, जैसे a और b किसी काम को 20 दिन में बोला था, ये लिख लेना है। लास्ट में अब पूछ रहा है कि b अकेले उसी काम का 40% कितने समय में पूरा करेगा। b अकेले उसी काम के 40% को कितना में करेगा, कितना टाइम में। तो यहाँ 40%, तो यहाँ 100% रखना होगा आपको। परसेंटेज से परसेंटेज, बी दूनी 40, 20 25 100। अब ए बी के जगह पर रख देना है कि आपको 4 या 2 और 1 जो भी है वो चीज आपको रख देना होगा। जैसे ए बी के जगह पर अगर रखेंगे आप तो ए का 2 है, बी का 4 निकाल लिए, तो 2 और 4 6, 6 गुने 20 और नीचे है 5। बी के जगह पर फिर से आपको 4 रखना होगा और गुने में 1 से आपका निकालना है, नीचे 2। 5 से 4 बार में 4 से 4 काट दिए, 6 दूनी 12, यानी कि आंसर आ गया 12। ऐसा क्वेश्चन और कराएंगे, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है और हम लोग करेंगे 6 नंबर वाले। अगर अच्छे से समझ में नहीं आए तो कल और हम लोग क्लियर